नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वाले क्लास में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने ये देखा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना लेता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो बनाता है, जो परफॉर्म करता है उस चीज़ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। Heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप सिंपली इतना याद रखिए, डेफिनेशन तो बिल्कुल भी मत रटिएगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप बेसिकली इतना याद रखिए कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई डाउट इसमें? चलिए, बड़ा ही सिंपल था। आगे, अच्छा, इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, है ना, ये सब चीज़। और जो इस चीज़ को परफॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, है ना। जिस प्रकार से ऑटोट्रॉप्स था उसी प्रकार से हेट्रोट्रॉप्स है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल हो गया हमारा एनिमल्स और कुछ फंगी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं? एनिमल आते हैं, फंगी आता है। अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे, ऑटोट्रॉप्स में या हेट्रोट्रॉप्स में? हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे, क्योंकि हम लोग अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं बल्कि हम लोग प्लांट पे, एनिमल पे डिपेंड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन बींग भी हेट्रोट्रॉप्स में आता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको समझिए ध्यान से। कहा गया है कि हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं ना, उसका जो जीवन है पूरी तरीके से, उसका जो सर्वाइवल है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहता है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यदि आदमी को भूख लगेगा तो वो प्लांट पे ही डिपेंड होगा ना। जैसे मान लीजिए हमको आम खाने का मन कर रहा है तो हम आम के प्लांट पे डिपेंड है ना। हमको मान लीजिए भिंडी का सब्जी खाने का मन कर रहा है तो हमको भाई भिंडी कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि हम लोग ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड है। और एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन है आपका शेर, लायन। जंगल का राजा कौन? शेर। उसको जब भूख लगता है तो क्या वो कभी घास खाता है? नहीं, वो सबसे पहले किसको शिकार करता है? हिरण को। तो वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड हुआ? अपने ही दूसरे जानवर पे डिपेंड हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है। और डियर हमारा क्या है भाई? डियर हमारा है, हालांकि एनिमल ही है, लेकिन वो खाता क्या है? घास खाता है। तो जो हमारा एनिमल है या फिर जो ह्यूमन बींग्स है वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन अपने से नहीं बना सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर आदमी तो अपना चावल दाल खुद बना के खाता है। नहीं, वो चावल दाल बना के खाने का मतलब यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे है कि आखिर उसका शुरुआत कौन कर रहा है बनाने का? वो तो हम नहीं कर रहे हैं ना। वो तो प्लांट अपना भोजन अपने से बना रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि वो हम उससे लेके हम खा ले रहे हैं। ठीक है, आगे उसके बाद दी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे हमने इन तीनों को जान के इसलिए डाला है ताकि समझना बिल्कुल आसान है और आप समझ भी सकते हैं, और आपके पास रेफरेंस यदि कोई बुक है तो उसमें ज़रूर ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो समझा लेते हैं और समझ भी लेते हैं एक बार कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो आप ये समझ गए कि जो अपना भोजन अपने से नहीं बना सकता है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है, ये भी आप जान लीजिए। पहला सेप्रोट्रॉपिक, उसके बाद पैरासाइटिक और उसके बाद होलोजोइक। इन तीनों के बारे में देखिए। ये तीनों एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो घबराइए मत, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, लेकिन आसान है, समझना आसान है, इसलिए आप एक बार इसको समझ लीजिए। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले क्या होता है देखिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals, rotten bread, etc. एग्जाम्पल मशरूम। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन अपने से, समझिएगा जरा ध्यान से, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन कहाँ से बनाएगा मालूम है? जो अपना भोजन
सड़े गले चीज़ों के ऊपर बनाएगा। मतलब कि जैसे डेड प्लांट हो गया, मरा हुआ प्लांट है, मरा हुआ जानवर है, सड़ा हुआ ब्रेड है, उसके ऊपर आप देखते हैं कुछ कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, है ना, ग्रो कर जाते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो एग्जाम्पल होगा सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसका एग्जाम्पल दिया गया है सबसे बढ़िया मशरूम। मशरूम आपको अधिकतर कहाँ पे दिखेगा मालूम है? जहाँ पे कि सड़े हुए मरे हुए पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, है ना, गोबर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सॉरी, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली मशरूम का एग्जाम्पल है। और सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन उस जगह से बनाता है जो कि सड़े हुए होते हैं, गले हुए जगह होते हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब तरीके से बदबूदार जगह होता है, वहाँ से वो अपना भोजन बना लेता है। एग्जाम्पल आपका मशरूम। मशरूम आप देखते होंगे कहीं भी उग जाता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Parasitic nutrition is that mode of nutrition in which an organism obtains its food from the body of another living organism without killing it. Example roundworm. Parasitic nutrition में हमारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना भोजन बना लेते हैं बिना उसको किसी प्रकार का हानि पहुंचाए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है राउंडवॉर्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अच्छा, आपने कभी ना कभी बचपन में या फिर किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि हमारे पेट में कीड़ा हो गया है, हमारे पेट में जोक हो गया है, हमारे पेट में क्या कहते हैं उसको, कीड़ा हो गया, जोक हो गया, इस प्रकार का हम लोग कहते हैं ना। अब जो वो कीड़ा है या फिर जो आपके पेट में जोक है, क्या वो आपके पेट को जरा सा भी हानि पहुंचाता है? आपके पेट को हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपके पेट के अंदर जो फूड मटेरियल जा रहा है उसी को इस्तेमाल करके आपके पेट के अंदर वो सर्वाइव कर रहा होता है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारा शरीर ही नहीं बन रहा है। अरे भाई, आपका शरीर कहाँ से बनेगा? आपके पेट के अंदर ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि आपके भोजन को खा ले रहा है, आपको लगने ही नहीं दे रहा है, आपके बॉडी में लग ही नहीं पा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। तो अब यदि आपसे पूछे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो बताइएगा वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में रह के, उसके पेट में या फिर उसके बॉडी में रह के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है बिना किसी प्रकार के डैमेज किए। हाँ बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, इसमें बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा। और राउंड वॉर्म एक प्रकार का जोक ही होता है, थोड़ा सा लंबा केचुआ टाइप होता है, वो आपके बॉडी के अंदर कभी कभी देखने को मिल सकता है। उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, नहीं तो दवाई खाना पड़ता है उसको मारने के लिए। ठीक है, आगे। उसके बाद आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. Example है आपका human beings and most of the animals. होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन इंजेशन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। अब ये इंजेशन प्रोसेस क्या होता है? जब अपना भोजन आप खाते हैं, अपने से पचाते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करके वेस्ट प्रोडक्ट आप बाहर निकाल देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब जरा बताइए, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, वो किस में आएगा? सेप्टोट्रॉपिक में, पैरासाइटिक में या होलोजोइक में? वो आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो एनिमल आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन अपने से खाता है, अपना भोजन अपने से खाता है, उसको अपने से पचाता भी है, उसका अपने से यूटिलाइज भी करता है। उसमें कौन हो गया हमारा? सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ह्यूमन बींग्स हो गया। हम अपना भोजन, भाई दाल भात है तो उसको मिलाएंगे, खाएंगे, पचेगा, है ना, एनर्जी मिलेगा, है ना। इसमें हो गया हमारा एग्जांपल, एनिमल भी हो गया है हमारे। तो ये हो गया। अच्छा, क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन किसी को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के बॉडी में रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो किसी का बॉडी में नहीं है ना भाई, है ना। ये हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पूछेगा कि ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। कोई समस्या है इसमें? चलो, तो ये भी हो गया हमारा पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए आपके बुक में दो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है, वो है पहला आपका अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा।
और हाँ, याद रखिएगा कि सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, बस ये एडिशनल जानकारी के लिए था। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।